गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे कीर्तन सोहेला साहिब जी की चौथी पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु प्यारी संगत जी और परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे कीर्तन सोहेला साहिब जी के प्रथम पद की चौथी पौड़ी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार से है। परलोक में जाने के लिए मौत की ये साहा चिट्ठी हर एक घर में आ रही है, ये बुलावे नित्य आ रहे हैं। हे सत्संगियों, उस बुलावा देने वाले परमपिता परमेश्वर को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि हे नानक, हमारे भी वह दिन नजदीक आ रहे हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुदेव के चरणों में शत शत प्रणाम। गुरु प्यारी संगत जी के चरणों में भी मेरा प्यार भरा नमस्ते। संगत जी, ये सोनू बच्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये भी गुरु सेवा है, सब नहीं कर सकते। जिस पर मालिक हाथ रखता है वही कर सकता है। तो सोनू बच्चे का भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। संगत जी, मैंने पहले भी बताया था कि गुरु साहिब ने मुझे 16 मार्च 2006 में अपने चरणों में बुलाया। संगत जी, ये भी सच है, जिसको मालिक बड़े मंदिर अपने चरणों में खुद बुलाएंगे वही आ सकते हैं। मैंने अपने कई रिश्तेदारों को मंदिर में जोड़ा, लेकिन वो नहीं जुड़ पाए। संगत जी, मैंने अपना जिक्र पहले सत्संग में भी किया था कि बहुत कठिन समय में मेरे दफ्तर का एक साथी संगत मुझे गुरु चरणों में लेकर गए थे। परिवार में अकेली 4 बेटियों के साथ रहती थी। संगत जी, जब मुझे 2-3 महीने हो गए जाते हुए तो मेरे हालात बदलने लगे। सब लोग बोलते ये गुरुदेव महाशिव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर हैं। धरती के सारे मंदिर इंसानों ने बनाए हैं, लेकिन ये मंदिर शिव जी गुरु जी ने खुद अपने सामने बनवाया है। इसमें सभी ज्योतिर्लिंगों की शक्ति समाहित है। मैंने एक दिन गुरुदेव से मन से अरदास करी, सब आपको शिव जी कहते हैं गुरु जी, मैं कैसे मानूं बिना कुछ चमत्कार देखें। क्योंकि मैंने सत्संग में सुना था मंदिर बना तब उस जगह बहुत सांप निकलते थे। किसी को गुरुदेव ने नाग देवता अपने चरणों में दिखाया, किसी को शिव की बारात दिखाई। मैं भी यही सोचती थी। संगत जी, जब मैं मार्च में गई थी तो मैंने बड़े हॉल में ब्रासों के महादेव के गले में कंठी माला में केसरिया रंग भरा देखा था। तब संगत ने बताया ये रंग होली पर आया था। संगत जी, कुछ टाइम बाद वैसाखी की सेवा मंदिर में हो रही थी तो अचानक शिवलिंग से गंगा की धार जैसे बांस की झाड़ू की सिम होती है उस साइज की गिरने लगी।
15-20 सेवादार थे। कुछ भाई लोग ऊपर चढ़े और अमृत को छोटी बाल्टी में लेकर नीचे आए और हमें भी मिला पीने को। संगत जी, ये सब मेरी विनती पर मेरा विश्वास पक्का करने के लिए सच्चे पातशाह ने दिखाया। संगत जी, मैंने कान पकड़े। गुरुदेव, अब और कुछ नहीं कहूंगी, आप शिव भगवान हो, हम मूर्ख आपको नहीं समझ सकते। संगत जी, जैसे मैंने कहा कि जिसको साहेब बुलाएंगे वही आएगा। एक दिन मैं शाम को दरबार में जा रही थी। मैं बस में बैठी थी जो गुड़गांव जाने वाली थी। रास्ते में एम्पायर स्टेट उतरी। उस समय 2 अनजान व्यक्ति भी मेरे साथ उतरे। मुझे एक पर्ची दिखाई और बताया कि ये पता एक आदमी काली पैंट और लाल टी शर्ट पहनकर हमारी दुकान करोल बाग में आया था, उसने दिया था। हमारी दुकान पर काफ़ी देर बैठे और बोला, आप एम्पायर स्टेट सुल्तानपुर आ जाना। मैं तो बातें सुनकर जान गई गुरुदेव ही हैं। मैंने उनको बताया, आप मेरे साथ आ जाओ। मैंने उनके जूते रखवाए और अपने साथ गुरु दरबार के बाहर बिठा दिया। मैंने उनको बोला, आप भगवान के घर आ गए। आप दरवाज़ा खुलने पर देखना, सामने दिखाई देंगे। अगर यही है तो आप अंदर चलना। जब दर्शन के लिए दरवाज़ा खुला, उन्होंने देखा और कहा कि हाँ, यही आदमी है। संगत जी, आज तक वो संगत मुझे दिखाई नहीं दी। ये मेरा विश्वास फिर पक्का किया कि मैं अपनी संगत को खुद बुलाता हूँ। संगत जी, गुरुदेव अपनी संगत से बहुत प्यार करते थे और आज भी करते हैं। हम नालायक भटक जाते हैं। महाराज बोलते थे, नाली के कीड़े हो, रोज साफ करता हूँ, फिर संसार रूपी नाली में जा गिरते हो। संगत जी, जब मुझे रीढ़ की हड्डी में दिक्कत थी तो मैंने माथा टेकते टाइम गुरु जी को माँ की तरह अपनी पीठ पर हाथ लगाकर बताती थी कि गुरुदेव, यहाँ दर्द है। महाराज बोलते, जा, वहम मत कर, सब ठीक है, ऐश कर। संगत जी, उनकी एक नज़र से रोग ठीक होना शुरू हो जाते थे। संगत जी, 3-4 महीने नई संगत नीचे एम्पायर स्टेट में गुरुदेव के सामने दर्शन के लिए बैठती थी। फिर उनको ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर भेज देते थे। पुरानी संगत मजाक में बोलती, गुरुदेव के रजिस्टर में एंट्री हो गई, ऊपर बैठो, सत्संग सुनो। संगत जी, मेरे साथी भी ऊपर बैठने लगे, मैं नीचे रहती थी। मन बेईमान संगत जी, मैंने सोचा मुझ पापिन की एंट्री नहीं होगी। ये तो भूल गई कितनी किस्मत से दर्शन मिल रहे हैं। मैंने सोचा ही था संगत जी। उसी दिन महाराज ने कहा, कल से ऊपर बैठना। संगत जी, मेरे मालिक अंतर्यामी हैं। फिर मैं रोई, मैंने गलत सोचा। संगत जी, ऐसे ही मेरे साथी जो एक साथ संगत में आते थे, बड़े मंदिर में सेवा में इकट्ठे रहते थे। संगत जी, हमारे पास कोई साधन नहीं था आने जाने का। वो संगत गुरुदेव के आदेश से ही हमारी मदद कर देती थी, इसलिए साथी बोल रही हूँ। सबको बोला, अब एक दिन शुक्रवार को आना। मैं लंगर लेकर बाहर सामने वाली प्लेट में हाथ धोने गई। संगत जी, हाथ धोकर हम आज्ञा लेते थे। पता चला सबको एक ही दिन शुक्रवार बोला। सब उदास हो गए। मैंने सोचा शुक्र है मैं इनके साथ नहीं थी, नहीं तो मेरा भी एक ही दिन हो जाता। संगत जी, गुरु भगवान की माया वही जाने। जैसे ही मैं आज्ञा लेने गई, साहेब ने बोला, एक दिन आई, शुक्रवार। संगत जी, मुझे बहुत दुख लगा, बाहर आकर रोने लगी। पुरानी संगत ने समझाया, रो मत, गुरुदेव 15 दिन, 6 महीने, 6 साल भी टाइम दे सकते हैं। संगत जी, हमने सत्संग में सुना था किसी किसी को महाराज ने 5 साल तक सामने नहीं आने का आदेश दिया था, उसका कल्याण उसी में था। संगत जी, उस समय गुरुदेव के बहुत छोटे पॉकेट वाले स्वरूप मिलते थे। मुझे भी पहले दिन मिल गया था। संगत ने बताया कि आंटी 3-4 महीने में भी दर्शन फोटो नहीं मिलता। मुझे बहुत खुशी हुई। फोटो को छाती से लगा कर लाई और अपनी व्यथा सुनाई। मुझ दीनहीन का कोई नहीं है सच्चे बादशाह। संगत जी, फिर हमने देखा कुछ संगत गुरु साहिब के दर्शन के लॉकेट पहन रही है। मैंने भी किसी संगत मनोज की मदद से 4 लॉकेट चांदी में बनवाए और एम्पायर स्टेट में सत्संग के टाइम साथ ले गई, गुरु साहिब से ब्लेस करवाने के लिए। संगत जी, महाराज का प्यार देखिए। मैंने चुपके से अपनी झोली से 4 लॉकेट माथा टेक कर हाथ में लेकर गुरुदेव की तरफ हाथ बढ़ाया। उन्होंने मेरे दिल की बात जान ली और अपने हाथ में लेकर उन पर नजर मारकर मुझे दे दिया। संगत जी, गुरुदेव के सामने आसान नहीं था, बोल कुछ भी नहीं पाते थे। आज भी वो लॉकेट हमारे पास हैं, उनको देख देख कर जी रहे हैं। संगत जी, पूर्ण गुरु मिलना और विश्वास करना बहुत मुश्किल है कलयुग में। मेरे विश्वास के लिए गुरु साहिब ने 2012 में जनवरी के पहले संडे को घर में सत्संग के दौरान अमृत प्रसाद उपजाया। संगत जी, उस दिन घर में सत्संग था, 5-10 संगत थे।
सत्संग के बाद महाराज के पीले चोले वाले दर्शन से अमृत निकला। 7 दिन तक चला, नीचे फर्श पर भी आ गया था। हमने अमृत प्रसाद का सत्संग सुना था कि गुरुदेव के सामने एम्पायर स्टेट में गुरुजी के स्वरूपों में से अमृत निकलने लगा था। वो सच्चे बादशाह ठोक बजाकर हमारे गुरु बने और ठोक बजाकर संगत रखते हैं। संगत जी महाराज बोलते थे, मेरी संगत मुट्ठी भर है, बाकी तो भीड़ आएगी। संगत जी साहिब प्यार भी बहुत करते हैं और हमारे में सुधार भी बहुत करते हैं। सब कुछ देंगे लेकिन अपनी मर्जी से, अपने भगत की लाज रखते हैं हमेशा। संगत जी ये मार्ग ऐसा है, जितना डूबोगे उतना पाओगे। गुरुदेव हमारे टेस्ट भी लेते हैं, नींबू की तरह भी निचोड़ते हैं, ये सच है, ये तो मेरा विश्वास है। कैसे महाराज ने बढ़ाया अपनी कृपा करके। अब अपनी बेटी का सत्संग सुनाती हूँ। ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, बिना दहेज शादी हुई गुरुदेव की कृपा से, लेकिन परिवार कुछ आर्य समाजी था। वे गुरु को नहीं मानते थे। संगत जी पति नहीं माने तो पत्नी के लिए बड़ी समस्या हो जाती है, और हम चारों माँ बेटी पहले से ही गुरुदेव के आश्रय पर थे। संगत जी वो दामाद गुरुदेव को नहीं माने और बेटियों को भी उल्टा सीधा बोले। हमारी परीक्षा की घड़ी शुरू हुई। संगत जी नौबत यहाँ तक आ गई कि गुरुदेव के दर्शन जो मैंने बेटियों को दे रखे थे संदूक में रखने पड़े। बेटी रोए, मैंने समझाया कोई बात नहीं बेटा, गुरुजी को सब पता है, सब्र कर, तेरे दिल से तो नहीं निकाल सकते। संगत जी जिस गुरुदेव ने हमें जीना सिखाया, हमारी माँ बाप की तरह इज्जत बचाई, हर मोड़ पर कैसे धैर्य धरे, टाइम निकलता गया, उनको और सब पसंद था, बस गुरुदेव का जिक्र ना होना चाहिए। बहुत सुनी, तुम माँ बेटी गुरुजी के पीछे पागल हो, जब देखो मंदिर गए। संगत जी उन बेटियों को घर में शांति देने के लिए महाराज ने 2022 में 16 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक इतनी अमृत वर्षा उनके घर में की, बाल्टी टोकनी में भरना पड़ा था। गुरुदेव के दर्शन से अमृत बाहर निकलकर गिर रहा था। यहाँ तक कि सोफा ड्राइंग रूम में था, उस पर दामाद बैठा था। वहाँ दीवार पर महाराज के ब्लैक एंड व्हाइट चोले वाले स्वरूप से अमृत उसके ऊपर गिरा, जैसे डिब्बे से फेंका है। दूध, मिश्री, शहद, हम सब हैरान थे। कई पुरानी संगत, विलायती राम, सुभाष, मंजूपाल आंटी, अंजू आंटी भी दर्शन को गए थे। संगत जी ये सब चीजें दर्शन में से निकालना महाराज के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन अपनी एक संगत की बेटी का मान रखने के लिए और उन संगत को भी अपने चरणों में जोड़ने के लिए करना पड़ा। ये सब देखकर बिना दामाद हैरान रह गया। वहाँ पर कितने लोगों का कल्याण किया महाराज ने अपनी लीला दिखाकर। संगत जी मैं अपनी बेटी को बोलती थी, आप सत्संग करा करो, संगत को बुलाया करो। संगत जी वो सोनीपत की तरफ रहती है, वहाँ संगत नहीं थी। मेरी बेटी बोलती, माँ ये हमें तो कुछ करने नहीं देते, संगत कैसे बुलाऊं? जब महाराज करेंगे आप ठीक हो जाएगा। संगत जी यही हुआ। साहिब की एक लीला उन सबको कायल कर गई। सब हैरान, ऐसा हो नहीं सकता। संगत जी प्रभु की कृपा अपरंपार है। गुरुदेव के मार्ग पर चलना आसान नहीं है, लेकिन लगे रहो, एक न एक दिन सफलता मिलेगी। संगत जी गुरुदेव के सहारे दुख भी कट जाता है, वो हमारी बहुत बड़ी ताकत है। ऐसा सच्चा गुरु नहीं मिल सकता। गुरुदेव बोलते थे, मैं तुम्हें सस्ते में मिल गया। संगत जी साहिब जी की महफिल याद करती हूँ तो झरझर आंसू बहते हैं। उनका उठना, बैठना, चलना, तैयार होना, तिरछी नज़र से देखना, क्या कहूँ। शुक्रिया के लिए कोई अंत नहीं। प्यारे गुरुदेव, सब भूल माफ़ करना, सबका भला करना, अपने चरणों में रखना। शुक्राना 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 गुरुदेव। जय गुरु जी। संगत जी गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1485। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सोनू भैया, अगर गुरुजी की आज्ञा हो तो मेरा ये सत्संग जरूर प्यारी संगत परिवार में शेयर कर देना। शुक्रिया सोनू भैया। जय गुरुजी। संगत जी जब मैंने ये सत्संग लिखना शुरू किया था तो मैं लिखने वाली थी कि ये मेरा तीसरा सत्संग है, लेकिन मेरे अंदर से ये आवाज़ आई कि सत्संग को कभी भी गिनना नहीं चाहिए, बस शुक्राना करते चलो। तो अब से जब भी मैं सत्संग लिखूंगी मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने कितने सत्संग शेयर किए हैं।
प्यारी संगत जी, मैंने अपने लास्ट सत्संग में अपनी कैंसर की बीमारी के बारे में बताया था और मैंने बताया था कि गुरुजी ने मेरी लाइफ में आके मेरा यह बहुत बड़ा कष्ट सत्संग सुनवाकर काट दिया। वैसे तो गुरुजी मेरी जिंदगी में बचपन से थे। बहुत छोटी उम्र में मुझे शिवजी के दर्शन कभी ड्रीम्स में या कभी साइंस में मिलने लगे थे, लेकिन उस उम्र में मुझे इतनी समझ नहीं थी कि मैं समझ सकूं कि इस सब का मतलब क्या होता है। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे शिवजी से एक अटैचमेंट होने लगी और मैं हर सोमवार को मंदिर जाने लगी। मैंने 16 सोमवार के व्रत भी रखे क्योंकि मैं हमेशा चाहती थी कि मुझे एक अच्छा पति और ससुराल मिले। मेरे 16 सोमवार के व्रत समाप्त हुए और मुझे एक बेहद प्यार करने वाले पति और ससुराल मिला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। लेकिन फिर धीरे धीरे मेरे शिवजी की पूजा छोड़ दी। लाइफ इतनी बिजी हो गई कि मैंने पाठ करना भी छोड़ दिया। मुझ में एक अजीब किस्म का गुस्सा आने लगा और हर छोटी सी बात को दिल से लगाने लगी। संगत जी, फिर मुझे कैंसर हुआ और इस सब के बीच गुरुजी मेरी जिंदगी में फिर से आए और मुझे याद दिलाया कि परमात्मा को हर अच्छे और बुरे वक्त में याद करो, परमात्मा की आराधना करो, अपने आप को शांत रखो और नेगेटिविटी को पालना अपने शरीर के लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है, जो कि मेरे साथ हुआ, जिसका नतीजा था मेरा कैंसर। ज्यादा डर, लोग कैंसर जैसी बीमारी को सुनकर डर जाते हैं, पर संगत जी डरना नहीं चाहिए। मेरा कैंसर मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स बनकर आया और इसका एहसास मुझे मेरे प्यारे गुरुजी ने करवाया। गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मेरे हर एक लाइफ के एक्सपीरियंस के लिए मैं गुरुजी का सदा शुक्राना करती रहूंगी। मेरी लाइफ कैंसर से रिकवर होने के बाद टोटली बदल गई। मैं शांत और बेहद खुश रहने लगी। छोटी छोटी बात का गुस्सा करना भी छोड़ दिया और मुझ में सबसे प्यार करने की इच्छा जगने लगी। सब गुरुजी की कृपा से। गुरुजी किसी न किसी रूप में मुझे रोज दर्शन देते हैं, कभी सुंदर सी बटरफ्लाई के रूप में, कभी व्हाइट कबूतर के रूप में या फिर नंबर्स में। गुरुजी ने, मेरे प्यारे शिवजी भगवान ने हमेशा मेरी रक्षा की। मेरा लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक। सोनू भैया जी, आपका भी शुक्राना मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली विथ एंडलेस हैप्पीनेस। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। मुझसे अगर सत्संग लिखने में कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी, सोनू भैया और संगत जी माफ करना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0614। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी कीर्ति, कोलकाता से। ये मेरा पहला सत्संग है। सत्संग के दौरान अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना गुरुजी और संगत जी। आज मैं जब सत्संग सुन रही थी तो सत्संग में बोला गया कि आज शाम तक ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। मैं बहुत दिन से परेशान थी मेरे एनसीसी क्लासेस को लेकर। मैं 12th में हूँ और मैं एनसीसी कैंप करने नहीं जा सकती, पर मुझे मेरे यूनिट से बार बार कैंप करने के लिए बोला जा रहा था और मैंने परेशान होकर गुरुजी से अरदास लगाई और एनसीसी छोड़ने का डिसीजन लिया। मैंने ये डिसीजन सत्संग सुनते सुनते लिया और जैसे ही सत्संग खत्म हुआ वैसे ही मेरे एनसीसी से मेरे सीनियर का कॉल आता है और मैं अपने सीनियर को सारी प्रॉब्लम बताती हूँ कि मैं क्लास 12th में हूँ और मैं कैंप अटेंड करने नहीं जा सकती। और मेरी सीनियर मेरी प्रॉब्लम समझ के हमारे यूनिट के सर से बात की और मुझे मेरी सीनियर ने कहा आपको एनसीसी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और मैं ये सुनते ही गुरुजी का शुक्राना करती हूँ और मैं सोनू अंकल का भी धन्यवाद करती हूँ इतनी प्यारी आवाज़ में सत्संग सुनाने के लिए। और मैं गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ मुझे और मेरी मम्मी को अपनी संगत बनाने के लिए। और मैं अब अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र से। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7980। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल और सारी संगत को जय गुरु जी।
यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मुझे ठीक से शुक्राना सत्संग करना नहीं आता, इसलिए गुरुजी और सारी संगत मुझे क्षमा करें। गुरुजी से मेरा जुड़ाव अप्रैल 2025 में हुआ, या यूं कहें कि गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया। गुरुजी और उनके चमत्कारों के विषय में मेरी एक मित्र ने मुझे 3-4 साल पहले बताया था, मगर मैंने कुछ ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं की और मुझे यह भी लगता था कि गुरुजी से जुड़ने के लिए बड़े मंदिर जाना ज़रूरी है। लेकिन संगत जी, ऐसा नहीं है। गुरुजी हमारे दुख दूर करने के लिए हमें स्वयं से जोड़ लेते हैं और हमें घर बैठे अपनी कृपा प्रदान करते हैं। मेरे साथ ऐसा ही हुआ। साल 2025 की शुरुआत से ही मेरे पति की तबीयत खराब चल रही थी। कुछ समय के लिए ठीक हो जाती, फिर कोई न कोई समस्या उत्पन्न हो जाती। इस वजह से मैं बहुत परेशान थी। अप्रैल 2025 में मेरे पति की कजिन से बात हुई तो उसने मुझे गुरुजी के विषय में बताना शुरू किया और अपना अनुभव भी बताया कि कैसे गुरुजी ने उसका एक बड़ा आर्थिक नुकसान चमत्कारिक रूप से पूरा कराया। यह सुनकर मुझे उत्सुकता हुई और मैंने YouTube पर गुरुजी का मंत्र जाप, भजन, सत्संग देखना शुरू किया। YouTube पर ही मुझे गुरुजी का मैसेज मिला कि मेरा एक छोटा स्वरूप अपने पास रखो, तो मैंने गुरुजी का स्वरूप मंगाया और मेरा जुड़ाव गुरुजी से शुरू हुआ। मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने अपने हस्बैंड की तबीयत में सुधार के लिए अरदास लगाना और चाय प्रसाद, जल प्रसाद का भोग लगाकर उसको ग्रहण करना और अपने हस्बैंड को देना शुरू किया। फिर एक रात को मेरे हस्बैंड की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई। वह बाथरूम में गए और वहीं गिर गए। आवाज़ सुनकर मैं बाथरूम में गई और उनको ऐसे गिरा देखकर बहुत घबरा गई। उनकी आंखें एकदम फैली हुई थी और होंठ भिजे हुए। मैंने उन्हें उठाने की कोशिश की मगर वह हिले भी नहीं। फिर मैंने ज़ोर ज़ोर से गुरुजी का मंत्र जाप शुरू किया और उन्हें हिलाने की कोशिश की और फिर वो स्वयं हिले और सीधे होकर बैठ गए और अपने आप धीरे धीरे खड़े हुए। यह सब गुरुजी का ही चमत्कार था और मेरे हस्बैंड को जीवन दान मिला। गुरुजी की इस कृपा के लिए अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे पास शब्द ही नहीं है जिससे मैं गुरुजी का शुक्राना कर सकूं। संगत जी, उस रात मेरे घर के बाहर एक कबूतर सीढ़ियों पर बैठा था, जिसे देखकर मुझे आश्चर्य भी हुआ क्योंकि रात में कबूतर वहां पर नहीं आते। अगली सुबह जब मैंने अपना मेन डोर खोला तो वह कबूतर सीढ़ियों से ऊपर टेरेस पर मरा हुआ था, जिसे देखकर बहुत दुख हुआ और तब मुझे समझ आया कि गुरुजी ने मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा कष्ट काटा है और उन्हें नया जीवन दिया है। गुरुजी का लख लख शुक्राना। मेरी गुरुजी से यही प्रार्थना है कि हमेशा मेरे और मेरे परिवार के साथ रहें, हम पे अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखें, हमारी गलतियों को क्षमा करें और सारी संगत और सोनू अंकल जी पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और सबका कल्याण करें। सोनू अंकल जी, मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर करिएगा। गुरुजी सदैव आपको ब्लेस करें। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0027। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज मैं अमृत वेले का शुक्राना गुरुजी के पावन चरणों में पेश कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। जय गुरुजी सोनूवीर जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जनवरी से अब तक जितने सत्संग आपको भेजे हैं वह सब आपने शेयर किए। शुक्राना सोनूवीर जी। बहुत दिनों से शुक्राना नहीं कर पा रही थी। परम पिता परमात्मा सद्गुरु से क्षमा चाहती हूँ, कुछ हेल्थ इशू व आलस की वजह से। 1 जून के पहले हफ्ते का है। संगत जी, हम किराए के घर में रहते हैं और मकान मालिक ने घर को दोबारा से तोड़कर बनाना था। मुझे उस घर से बहुत लगाव था। उसी घर में गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा था। हम मई 2024 में शिफ्ट होकर आए थे। 2 दिन बाद ही गुरुजी के मैसेज फ़ोन पर आने लगे। मुझे गुरुजी के बारे में 2011 से पता था। मेरी ननन दीदी जी के घर में गुरुजी का स्वरूप देखा था पहली बार। उनकी बेटी बहुत मानती थी गुरुजी को, पर मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, ना ही उन्होंने कुछ कहा। 2016 गुरुजी का सत्संग में जाने का सौभाग्य मिला। तब पता चला कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है। 2024 मई में गुरुजी ने खुद से जोड़ा। मैंने सत्संग सुनने शुरू कर दिए। गुरुजी के बारे में सब पता चला। गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलने लगी। मैसेज मिला कि साल के लिए तुझे सेवा दे रहा हूँ। मुझे तब कुछ समझ नहीं आया।
संगत जी, उस घर के बाहर मकान मालिक ने बेल के पेड़ के नीचे शिवलिंग शिव परिवार की स्थापना कर रखी थी। आसपास से भी पूजा करने आते थे। हम सब सुबह शाम पूजा करते थे और लाइट सफाई भी हमारी जिम्मेदारी थी। पूरा 1 साल गुरुजी ने मेरे परिवार को वो सेवा बख्शी। साल बाद वह घर हमें बदलने के लिए मकान मालिक ने बोला। मेरे पति व बेटे ने बहुत घर देखे पर कोई भी पसंद नहीं आया। मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी इतने ही किराए में कोई अच्छा घर मिल जाए। मेरे फ़ोन पर मैसेज आया, कुड़िए सवेरे तेनू खुशखबरी मिलेगी। वही हुआ। सुबह जो घर देखा वो उतने ही किराए में मिल गया। इस घर के आसपास कोई मंदिर नहीं है। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आसपास कोई मंदिर भी नहीं है। तभी तितली उड़ के आ गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 15 जून को हम नए घर में आ गए। तब से लेकर आज तक रोज तितली रूप में दर्शन देते हैं गुरुजी। गुरुजी का जन्मदिन गुरुजी ने अच्छे से मनवाया, शुक्राना गुरुजी। 16 जुलाई को बड़े पोते का जन्मदिन अच्छे से मनवाया, शुक्राना गुरुजी। सावन के माह में मंदिर न जा सकी तो बहुत मन था मंदिर जाने का। सावन का आखिरी सोमवार था। तुलसी में जल डाल रही थी। गुरुजी को कह रही थी, गुरुपा बहुत मन है मंदिर जाने का, आप ही कुछ करें। तभी एक नीली तितली इतनी सुंदर, चमकीली, बड़ी सी मेरे चारों तरफ चक्कर लगाने लगी। मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करने लगी। संगत जी, मैं 61 ईयर्स की हूँ। मैंने आज तक ऐसी सुंदर तितली नहीं देखी। उसके बाद मैंने अपने पतिदेव से मंदिर चलने को कहा तो वो भी मान गए। गुरुजी की कृपा से अच्छे से पूजा की, शुक्राना गुरुजी। 27 दिसंबर व 9 मई दोनों दिन मेरी मृत देह में गुरुजी ने जान डाली। 4 महीने में 2 बार दिल के ऑपरेशन करवा के नया जीवन दिया, शुक्राना गुरुजी। आप ही परमात्मा स्वरूप हैं। करूं कैसे गुरुजी का शुक्राना, जो भी है तेरी ही तो देन है। ये जिंदगी तेरी देन है, ये बंदगी तेरी देन है, शुक्राना गुरुजी। 7 अगस्त को छोटे पोते का जन्मदिन अच्छे से मनवाया, शुक्राना गुरुजी। आपकी कृपा का कोई अंत नहीं गुरुजी महाराज। सरबत का भला हो गुरुजी महाराज। मेरे सारे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुजी। 2018 से सब काम खत्म हो गया। लोन की वजह से सब कुछ चला गया। गुरुजी महाराज ही पिछले 7 साल से मेरा घर संभाल रहे हैं, मेरा घर चला रहे हैं, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में अरदास है कि जल्द ही मेरे बेटे व पति का काम शुरू करवाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में अब वक्त आ गया है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। संगत जी, आज के वचन भी सोनिया मल्होत्रा आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, गरीबा कोलो मैं खुद जानदा हाँ। गुरुजी महाराज तो दीन दयाल हैं संगत जी। गुरुजी महाराज कहते हैं, गरीबों के पास मैं खुद जाता हूँ। गुरुजी महाराज के दरबार में अमीर गरीब सब बराबर हैं संगत जी। दूसरा वचन, एक चुप 100 सुख। गुरुजी महाराज कहते हैं, एक चुप 100 सुख। विकट परिस्थितियों में, गुस्से में यदि हमारे मुख से गलत बातें निकल जाती है तो उसके परिणाम भी गलत होते हैं और फिर हमें आगे जाकर दुख होता है। इसलिए चुप रहना 100 दुखों को दूर करने और 100 सुखों के समान है। तीसरा वचन, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। गुरुजी महाराज कहते हैं, सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। गुरुजी महाराज कहते हैं, हमें भविष्य के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए और वर्तमान में मंत्र जाप करते हुए अपने जीवन में संतुष्टि रखनी चाहिए। भविष्य के लिए बहुत ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगले ही पल क्या होने वाला है इसकी हमें जानकारी भी नहीं है। चौथा वचन, लोका राम खिलौना जाना। गुरुजी महाराज कहते हैं, लोगों ने ईश्वर को खिलौने के समान समझ रखा है। पांचवा वचन, रब कदे नहीं सोंदा, जे रब ही सो गया तब प्रलय ना आ जावेगी। गुरुजी महाराज कहते हैं, ईश्वर कभी नहीं सोता। अगर ईश्वर ही सो गया तो प्रलय नहीं आ जाएगी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करते हैं। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है।
शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।